अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स में वो एलेगोरी है। एलेगोरी को हम स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली ये है क्या, नहायत ही आसान कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। तो कहते हैं कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है, बिल्कुल वैसे जैसे मेटाफर होता है, सिमली होता है, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, सिंबलिज्म होता है। उसी तरीके से क्या है कि एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हमें क्या है कि डीपर मीनिंग मिलते हैं, हिडन मीनिंग मिलते हैं और उसके साथ साथ लिटरल मीनिंग मिलते हैं। यानी कि किसी भी स्टोरी को आप तभी एलेगोरी कह सकते हो अगर आप उसको उसमें आपको दो मीनिंग्स मिलते हैं, डीपर हिडन या लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो यानी कि अपेरेंट मीनिंग होते हैं कि किसी भी वर्ड का जो है ज़ाहिरी मायने क्या है, और डीपर मीनिंग के राइटर ने क्या मैसेज देना चाहा है। So, in the basic definition of allegory, we find that it is a literary device in which we find deeper meaning along with apparent meaning. ठीक है, इसमें गहराई के हमें मायने मिले और उसके साथ साथ लिटरल मायने भी मिले। अब इसमें दो लेवल्स ऑफ मीनिंग हमें मिलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, एक सरफेस मीनिंग होता है जो सबको समझ आ रहा होता है, ठीक है, और एक डीपर मीनिंग होता है जिसमें क्या है, राइटर का कोई मैसेज होता है, राइटर किसी पॉइंट पर एम्फसाइज करना चाहता है, उसको डीपर मीनिंग कहा गया है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल यानी कि बेहतरीन मिसाल जो है वो हमें काफ़ी नॉवेल्स में, ड्रामों में मिल सकती है, जैसे कि एनिमल फार्म है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है मिसाल ली है अमेरिकन जो एक ऑथर है, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, काफ़ी मशहूर नावल है। उसका जो टाइटल है नावल का, ठीक है, उसमें फेवर टू आर्म्स, उसमें हमें क्या है कि हमें ये जो एलेगोरी है उसकी एग्जांपल मिलती है। अगर आप इसके टाइटल को देखो तो इसमें जो आर्म्स लव्स है, ठीक है, वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो इसका जो अपेरेंट मीनिंग जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है, एक तो इसका अपेरेंट मीनिंग है जो वाजिया है, ठीक है, आर्म्स डेफिनेटली हथियार रिप्रेजेंट करते हैं वार को। और सेकंड जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो उसके बिलव्ड के आर्म्स थे, ठीक है, जिनको वो फेयरवेल कहता है। इस छोटी सी यानी कि इस नॉवल में हम ये देखते हैं कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवल है उसमें जो हीरो है, ठीक है, वो फेवल करता है, ठीक है, उसे छोड़ना पड़ता है ना सिर्फ जंग को बल्कि अपनी मोहब्बत को भी। तो यहाँ पर जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो एलेगोरी की बेस्ट एग्जांपल है कि जो आर्म्स है उसमें अपेरेंट मीनिंग वार है और जो दूसरा आर्म्स है उसमें बिलव्ड है।